इन्हें मरने के बाद इनाम मिलेगा। इन बातों से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इन्हें अपने मकसद के लिए यानी दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये नई फिल्म जिसका नाम 72 हूरें रखा गया है, ये भी जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसके रिलीज होते ही अवाम में फसाद और नफरत की एक नई लहर उठेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी रिलीज़ अभी नहीं हुई शायद, लेकिन हो जाएगी। 72 हूरें 72 हूरें एक मूवी बॉलीवुड में तैयार की गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसी तरह से 72 हूरों वाली मूवी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा के तौर पर तैयार की गई, बनाई गई। और ये इसलिए शायद बनाई गई हो कि इन पे उनके अखराजात खर्चा कम होता है और उनकी कमाई ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अर्न करते हैं क्योंकि लोग उस पर क्लिक ज़्यादा करते हैं। और उसमें लोग हिंदू भी, मुसलमान भी, सारे सिख भी, क्योंकि वो देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, तो वो ऐसी चीज़ों को आगे लेके आते हैं कि जिनको अवाम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे अवाम को। तो इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स के मामलात भी हो सकते हैं, वोटिंग के मामलात भी हो सकते हैं और कुछ नफ़रत फैलाने के मामलात भी हो सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में इंतशार पैदा हो। सो आज हम देखने वाले हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें। सो लेट्स सी दोस्तों। ग्रामी माजी में कई ऐसी बॉलीवुड फिल्में सामने आती रही हैं जो लोगों में नफरत फैलाती हैं। इनका मकसद यही लगता है कि कुछ लोगों को टारगेट करके पैसा कमाया जाए। ऐसी फिल्में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बहुत सारा पैसा बनाकर देती हैं क्योंकि लोगों में बहुत मशहूर होती हैं। लेकिन इंडिया में लोगों के दरमियान बहुत फसाद फैलता है। अक्सर ऐसी फिल्मों पर बहस के दौरान कत्ल भी कर दिए जाते हैं। कश्मीर फाइल्स और दी केरला स्टोरी के बाद इंडिया में एक बार फिर ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। इस फिल्म का थीम क्या है और किस तरह इसके जरिए लोगों को गलत सोच दी जा रही है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों में दंगा फसाद फैलने का खतरा है? इन सब सवालों के जवाब देंगे हम आज आपको इस वीडियो में। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों जब इंडिया में कश्मीर फाइल्स के बाद दी केरला स्टोरी रिलीज हुई तो हिंदू इंतहा पसंदों ने इसे बहुत सराहा। इब्तिदा में कई लोगों ने इसकी तारीफ की कि इंसानी हकूक के बारे में एक अजीम फिल्म बनाई गई है। लेकिन बाद में ये इंकिशाफ हुआ कि किस तरह से इन फिल्मों के जरिए अवाम में नफरत, फसाद और झूठी खबरें फैलाई गई। दी केरला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर और अदाकारों ने यह दावा किया था कि केरला के इलाके से 32,000 खवातीन को अगवा करके जबरदस्ती उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर वहां से सीरिया भेजा गया जहां वो दहशतगर्दी की तंजीमों में काम करने के लिए इस्तेमाल हुए और इसके बाद इन्हें कत्ल करके वहीं दफना दिया गया। इस सनसनीखेज खबर के साथ इन्होंने अवाम में बहुत शोहरत हासिल कर दी और ये फिल्म बहुत मशहूर हुई। लेकिन बाद में इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपना दावा बदल कर कहा कि 32,000 नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खवातीन थी जिनके साथ ऐसा हुआ। इस फिल्म पर एक तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर भी मौजूद है। गौर करें तो साफ पता लगता है कि ऐसी फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स झूठ पर मबनी कहानियां बनाकर इन्हें हकीकत का रूप देते हैं और अवाम में शोहरत और पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और देखा जाए तो ये तरीका बहुत तेजी से पैसा और शोहरत हासिल करने का जरिया बनता जा रहा है। नाज़रीन, हाल ही में बॉलीवुड के एक और डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने भी यही तरीका इस्तेमाल करते हुए एक फिल्म बनाई है जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसके डायरेक्टर का कहना था कि इन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है, 4 साल काम किया है और वो बहुत खुश हैं कि अवाम तक अब ये कहानी पहुंच सकेगी। शायद वो इस बात पर भी खुश हैं कि अवाम को ऐसे नफरत अंगेज मौजू और झूठी कहानी को दिखाकर वो जल्द अज जल्द शोहरत और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम 72 हूरें हैं। इसके मौजू की बात करें तो इसकी कहानी दरअसल दहशतगर्दी के गिर्द घूमती है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को लालच देकर अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, किस तरह दहशतगर्द तंजीमें लोगों को और खास तौर पर नौजवानों को एक मन घड़त कहानी सुनाती हैं कि अगर वो दहशतगर्दी का काम करते हुए जान दे देंगे तो इन्हें मरने के बाद इनाम मिलेगा। इन बातों से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इन्हें अपने मकसद के लिए यानी दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस कहानी का इस फिल्म में जिक्र किया गया है वो ये है कि नौजवानों को 72 हूरों के बारे में यकीन दिलाया जाता है कि अगर वो दहशतगर्दी के काम करते हुए मर भी जाएंगी तो इनको इनाम के तौर पर 72 हूरें मिलेंगी।
इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी 72 हूरे रखा गया है। दोस्तों, ये तो मुमकिन है कि दहशतगर्द तंजीमें ये मंसूबा इस्तेमाल करती हूँ और इसी प्लान के जरिए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करती हूँ। लेकिन यहाँ मसला क्या है? खराबी यह है कि इस फिल्म में दहशतगर्दी को दहशतगर्दों तक नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों तक ले जाया गया है। दिखाया गया है कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी के कामों में मुलव्विस होते हैं। इस फिल्म में और इस तरह की दूसरी फिल्मों में भी यही पैगाम दिया जाता है कि हर मुसलमान एक खतरा है, इस्लाम एक खतरा है और ये कि इस्लाम दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, जबकि हकीकत में इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम किसी भी शख्स को बगैर जुर्म के कत्ल करने की इजाजत हरगिज नहीं देता। दहशतगर्दी करते हुए मरने के बाद हुरों का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है। ऐसे लोगों को जरूर बेगुनाह कत्ल करने की सजा दी जाएगी। हुरें एक अफसाना नहीं है बल्कि हकीकत है। अल्लाह ताला ने जन्नत में अपने बंदों के लिए बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं, जिनमें हुरें भी शामिल हैं। जो इंसान जन्नत में जाने में कामयाब हो गया तो उसे वहां हर वो नेमत मिलेगी जो वो चाहेगा। लेकिन दहशतगर्दी में मुलव्विस होकर हुरें मिलने की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। इस बॉलीवुड फिल्म में भी इस बात को गलत नजरिए से दिखाया गया है। लेकिन चूंकि इस तरह की फिल्मों के जरिए अब लोग बहुत सा पैसा कम वक्त में बनाने लगे हैं, तो जाहिर होता है कि ये लोग भी ज्यादा से ज्यादा नफरत अंगेज फिल्में बनाकर शोहरत और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हकीकत पर नजर रखने की बजाय बस मनगढ़ंत कहानियां अवाम को दिखाकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों के जरिए अवाम के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैलता है। जैसे कुछ अर्सा पहले रिलीज हुई फिल्म दी केराला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म पर पूरी हिंदुस्तानी कौम दो ग्रोह में तकसीम हो गई थी। एक ग्रोह इस फिल्म को सपोर्ट करता था और दूसरा इसके खिलाफ था। इस तरह से बहुत फसादात और लड़ाई झगड़े हुए। मुसलमान स्टूडेंट्स ने इस फिल्म की मजम्मत की क्योंकि इसमें तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया गया था। जब इन्होंने इस फिल्म की मजम्मत की, जबकि कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स इसकी हिमायत कर रहे थे, तो इनमें बहस होने लगी और कई मुसलमान स्टूडेंट्स को जख्मी भी कर दिया गया। ये सिर्फ एक वाकया है। जबकि अवाम को नफरत अंगेज मौजू पर बनी फिल्में दिखाई जाती हैं तो बात कत्ल तक भी पहुंच जाती है। जब लोग झूठ पर मबनी इंतहा पसंदी की फिल्में देखते हैं तो इनका ज़हन भी इंतहा पसंद हो जाता है और वो मुसलमानों और इस्लाम से बदजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बात कत्लो कताल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये नई फिल्म जिसका नाम 72 हूरें रखा गया है, ये भी जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसके रिलीज होते ही अवाम में फसाद और नफरत की एक नई लहर उठेगी। इस फिल्म को दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक तीसरी इंस्टॉलमेंट भी कहा जा सकता है। पहली दो इंस्टॉलमेंट कश्मीर फाइल्स और दी केराला स्टोरी की सूरत में सामने आ चुकी है और अब ये तीसरी कोशिश है जिसके जरिए अवाम में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में खूब खौफ फैलाया जाएगा। अवाम के जहन में ये बात डाल दी जाएगी कि हर मुसलमान दहशतगर्द है और इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। और चूंकि अवाम भी आजकल हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं और खुद तहकीक करने वाले लोग कम हैं, इसलिए बहुत से लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे और मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। जबकि जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि इस्लाम और मुसलमान जो सही तौर पर इस्लाम के पैरोकार हैं, वो दहशतगर्दी की किसी सूरत हिमायत नहीं करते। इस्लाम तो ये सिखाता है कि जिस किसी ने बगैर जुर्म के किसी एक शख्स का कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों, आपको इंडिया की हालिया सूरत हाल के बारे में बताएं तो वहां मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जो अक्सर हिंदू नौजवानों में फैल चुका है। हिंदू नौजवानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करें और फिर इन्हें अपने जाल में फंसा कर इस्तेमाल करें और इनसे शादी करके इन्हें हिंदू मजहब की तरफ ले आए। इनसे जब औलाद हासिल हो जाए तो तब इन लड़कियों को कत्ल कर दिया जाए। नौजवानों के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि इस तरह वो अपने भगवान की खिदमत करेंगे और अपने मजहब के मानने वालों में इजाफा करेंगे तो भगवान इनसे खुश होगा। इस तरह से हिंदू नौजवान इस स्कीम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और मुसलमान लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, गौर करें तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये सोच कहां से आ रही है। हिंदू नौजवानों को मुसलसल ऐसी फिल्में और मौजू दिखाए जा रहे हैं जिनमें मुसलमान हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मौजू मुसलसल देखकर और ऐसी कहानियां सुन सुनकर हिंदू नौजवानों को यकीन हो चुका है कि मुसलमान इनके मजहब को एक इंतहाई बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी लड़कियों को अपने मकसद के लिए और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ब्रेन वॉशिंग के बाद जब इनको इस मंसूबे में शामिल किया गया, दोस्तों, जरूरी है कि हमें जो चीज भी दिखाई या सुनाई जाए उस पर अंधा एतबार न किया जाए, बल्कि तहकीक की जाए और खुद जाना जाए कि क्या ये चीज सच है और क्या झूठ।
ملتے ہیں آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک باخبر رہیں۔ تو دوستوں ویڈیو دیکھی آپ نے کس طرح سے ہندوستان میں ایک تیسری مووی حال ہی میں ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے 72 حوریں، اور اس میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے مسلمانوں بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے دہشت گرد بنو، اور جب تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی تو تم شہید ہو جاؤ گے اور اوپر جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہیں انعام میں 72 حوریں ملیں گی۔ تو یہ سراسر ایک پروپگنڈا جو کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ مسلمان اور اسلام ایک ایسا پوائنٹ ہے مخالفین کے لیے کہ جس کے ذریعے یہ بہت ساری کمائی کر سکتے ہیں، تو یہ اسی کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور مسلمان اور ہندو بھائی چارے کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں انتشار پیدا، جس طرح سے کیرالا سٹوری کے بعد انتشار پھیلا اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کئی جگہ پہ فسادات بھی ہوئے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، اور اس طرح کے معاملات میں کہیں بات کبھی نہ کبھی قتل و غارت پہ بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اگر بات 72 حوروں کی جائے تو جو مسلمان شہید ہوتا ہے حق کی راہ میں، تو کوئی مسلمان پہلی بات تو دہشت گرد بننے کی کوشش نہیں کرتا، اور کچھ پانچوں انگلیاں برابر نہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ جو استعمال کرتے ہیں۔ دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔